वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेरिस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे टेरिस के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है एंड कैसे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है टेरिस के अंदर। अब इस रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, स्पोर्स जो बनेंगे उन स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें तो ये जो टेरिस होते हैं, टेरिस जो होते हैं होमोस्पोरस फंड होती है। मोस्टली ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। तो ये होमोस्पोरस का मीनिंग हो गया, होमो मीन्स सेम एंड स्पोरस मीन्स स्पोर्स। तो ये एक ही काइंड के, वन काइंड के स्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्पोर्स जो है स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं विच डिवेल्प ऑन द एबैक्सियल साइड ऑफ द पिन्यूल इन वेरी लार्ज नंबर्स। अब हमने बात की थी पिन्यूल की या फिर इसके लीव्स की, जैसे ये पिन्यूल्स हो गए। अब इन पिन्यूल्स के क्या होता है, इन पिन्यूल्स का जो लोअर सरफेस होता है, जो इनका एबैक्सियल साइड होता है, लोअर साइड होता है, वहां पे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो है टेरिस की, ऑल द फ्रोन्स बियर स्पोरेंजिया एंड फर्टाइल फ्रोन्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो होती हैं टेरिस की, उनके अंदर क्या होता है, फर्टाइल फ्रोन्स पाए जाते हैं एंड फर्टाइल फ्रोन्स को यहाँ पे स्पोरोफिल्स बोला जाता है। लेकिन कई ऐसी भी स्पीसीज होती है जो कि लीव्स के अंदर डाइमोर्फिक लीव्स शो करती है। डाइमोर्फिक का मीनिंग है दो टाइप के लीव्स होंगे, एक यहाँ पे स्ट्राइल फ्रोन्स होंगे, एक यहाँ पे फर्टाइल फ्रोन्स होंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो स्पीसीज होती है टेरिस की वो फर्टाइल फ्रोन्स के साथ होती है, यानी कि उनके अंदर स्पोरेंजिया बियर होते हैं एंड इन फर्टाइल फ्रोन्स को जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इनको हम स्पोरोफिल यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीजों की हम डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमने बात की है कि ये सोरस यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर स्प्रिंजिया पाए जाते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, स्प्रिंजिया की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर स्प्रिंजियम की डेवलपमेंट कैसे होगी, मेच्योर स्प्रिंजियम कैसे बनेगा एंड मेच्योर स्प्रिंजियम के अंदर स्पोर्स कैसे बनेंगे एंड कैसे उन स्पोर्स की डिहाइसेंस होगी। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोरस, यानी इन सोराई की डेवलपमेंट कैसे होती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये पीना का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसकी एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस ये नजर आ रही है एंड बाकी इसके अंदर पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाले पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड यहाँ पे इनके एबैक्सियल सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, ये सोराई जो है या फिर सोरस क्या होते हैं या फिर स्पोरेंजिया इनसे बनते हैं। तो जो सोराई है कवर्ड विद अ कंटिन्यूअस अपर मार्जिनल इंड्यूजियम ओनली। ये क्या करती है, सिर्फ इनके अंदर एक ही ट्रू इंड्यूजियम पाया जाता है। अपर ट्रू इंड्यूजियम इनके अंदर देखा जाता है, लोअर इंड्यूजियम जो है इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। कई स्पीसीज के अंदर फॉल्स इंड्यूजियम भी पाया जाता है यहाँ पे। सोराई वर थॉट टू बी मार्जिनल इन ओरिजन। ऐसा माना जाता है कि मार्जिन से इनका ओरिजन हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोवर 1928 सोराई आर सुपरफिशियल इन ओरिजिन, यानी इनका ऊपर से सुपरफिशियल इनका ओरिजन होता है। In young fertile pinnules, division in the marginal cells result in the pushing out of margin, which eventually form the upper indusium. अब यहाँ पे क्या होता है, लाइक हमने मान लिया कि ये जो सोराई है इन ये मार्जिनल इन ओरिजन है, तो मार्जिनल के ऊपर यंग फर्टाइल के पिन्यूल्स, यंग फर्टाइल जो पिन्यूल्स है उनके अंदर मार्जिनल सेल्स के अंदर डिवीजन होगी। इस डिवीजन की वजह से, यहाँ पे डिवीजन की वजह से क्या होगा, जो मार्जिन है वो इवेंचुअली ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा अपर इंड्यूजियम। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट। कैसे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होगी। अब स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट इनके अंदर लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की होती है। लाइक हमने सबसे पहले जो टेरिस का लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर जो क्लास होती है वो लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की होती है। तो ये लेप्टोस्पोरेंजियन टाइप की डेवलपमेंट शो करते हैं स्पोरेंजियम।
तो ये लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप क्या होता है, यानी कि एक सिंगल इनिशियल सेल से पूरा का पूरा स्पोरेंजियम डिवेल्प होगा। इसको लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की डेवलपमेंट बोला जाता है स्पोरेंजियम की। ठीक है, सिंगल इनिशियल सेल से यहाँ पे क्या होगा, पूरी डेवलपमेंट होगी। इस सिंगल इनिशियल सेल को स्पोरेंजियल इनिशियल बोला जाता है। स्पोरेंजियल इनिशियल डिवाइड करेगा एक आउटर सेल के अंदर और एक इनर सेल के अंदर। इनर सेल जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, इनर सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। एंड अगर ये डिवाइड भी करती है, ठीक है, अगर ये डिवाइड भी करती है तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ डेरिवेटिव्स फॉर्म करेंगे जो कि इस स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल ये जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल से ही स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होगी। तो अब ये आउटर सेल क्या करता है, ये आउटर सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है एंड ये एक पिरामिडल एपिकल सेल फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर, इस आउटर सेल के अंदर डिवीजन होगी। इन डिवीजन की वजह से यहाँ पे एक पिरामिडल एपिकल सेल फॉर्म हो जाती है एंड ये डिवीजन जो होती है 3 इंटरसेक्टिंग डायगोनल डिवीजन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, 3 इंटरसेक्टिंग डायगोनल डिवीजन यहाँ पे पाई जाती है। डायगोनल डिवीजन होती है जिसकी वजह से पिरामिडल एपिकल सेल बन जाती है। अभी पिरामिडल एपिकल सेल, इसके अंदर अपर 3 सेगमेंट जो होंगे ये तो प्रोक्सिमल पार्ट बनाएंगे स्पोरेंजियल जैकेट का, एंड जो लोअर सेगमेंट है वो स्पोरेंजियम की स्टोक को फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि स्पोरेंजियम कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर जो स्टोक होगी वो इस लोअर सेगमेंट से फॉर्म होगी और जो प्रोक्सिमल पार्ट है स्पोरेंजियल जैकेट का वो बनेगा इन अपर 3 सेगमेंट से। ठीक है, तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियम की जो डेवलपमेंट होती है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की होती है, यानी कि सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप होंगे। इस सिंगल इनिशियल सेल को स्पोरेंजियल इनिशियल बोला जाता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल फर्दर डिवीजन करके एक आउटर सेल बनाएगी और एक इनर सेल बनाएगी। इनर सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होगी, अगर डिवाइड होती भी है तो ये जो डेवलपमेंट होती है स्पोरेंजियम की, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सिर्फ ये आउटर सेल ही आगे जाके स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन करेगी। तो आउटर सेल के अंदर 3 इंटरसेक्टिंग डायगोनल डिवीजन्स पाई जाती होती हैं जो कि एक पिरामिडल एपिकल सेल फॉर्म कर देती है। इस पिरामिडल एपिकल सेल से 3 अपर सेगमेंट इसके प्रोक्सिमल पार्ट बनाएंगे स्पोरेंजियल जैकेट का एंड लोअर सेगमेंट इसकी स्टोक बनाएगा स्पोरेंजियम की। इसके बाद ये जो पिरामिडल एपिकल सेल है, इस पिरामिडल एपिकल सेल फर्दर डिवाइड करेगी। ठीक है, फर्दर डिवाइड करके ये क्या कर लेगी, एक आउटर सेल बना लेगी और एक इनर सेल बना लेगी। जैसे पहले डिवीजन हुई थी स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर, वैसे ही फर्दर यहाँ पे डिवीजन होगी इस पिरामिडल एपिकल सेल के अंदर और ये बना लेगी, एक इनर सेल बना लेगी और एक आउटर सेल बना लेगी। अब ये जो आउटर सेल है ये जैकेट इनिशियल इसको बोला जाता है। जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं जो आगे जाके स्पोरेंजियल जैकेट की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, आगे जाके क्या करेगी, स्पोरेंजियल जैकेट की फॉर्मेशन करेगी एंड ये सिंगल लेयर होती है 13 सेल की जिनको एनुलस बोला जाता है। इसके बाद ये 3rd 4th ऑफ द कैप्सूल फॉर्म करती है। तो ये सब चीजें ये जैकेट इनिशियल फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे बात आती है इनर सेल की। इनर सेल होती है टेट्राहेड्रल इनिशियल सेल। ये क्या होती है, एक टेट्राहेड्रल इनिशियल सेल होती है जो कि इंटरनल एपिकल सेल की तरह एक्ट करेगी। अब इंटरनल एपिकल सेल फर्दर डिवाइड होके बाहर की तरफ तो ट्यूबुलर टैपिटल इनिशियल फॉर्म कर देता है और अंदर की साइड प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल फॉर्म कर देता है। ये जो ट्यूबुलर टैपिटल इनिशियल है ये एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली डिवाइड करके डबल लेड टैपिटम की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, एक डबल लेड टैपिटम की फॉर्मेशन कर देंगे एंड ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है ये 4 सक्सेसिव डिवीजन करके 14 स्पोर मदर सेल्स यानी SMC की फॉर्मेशन कर देंगी। अभी जो 16 स्पोर मदर सेल्स की ये फॉर्मेशन कर देंगे।
ठीक है। पिरामिडल एपिकल सेल जैकेट इनिशियल फॉर्म करेगी एंड टेट्राहेड्रल इनिशियल फॉर्म करेगी। जैकेट इनिशियल का काम है स्प्रिंजियल जैकेट की फॉर्मेशन करने का, एंड जो इनर सेल टेट्राहेड्रल इनिशियल सेल है वो इंटरनल एपिकल सेल की तरह एक्ट करेगी एंड फर्दर ये ट्यूबुलर टैपेटल इनिशियल एंड प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल के अंदर डिवाइड करेगी। जो ट्यूबुलर टैपेटल इनिशियल है ये एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली डिवीजन करके ये डबल लेड टैपेटम की फॉर्मेशन कर देती है। वाइल जो प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल है ये 4 सक्सेसिव डिवीजन शो करके 16 स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन कर देती है। अभी जो 16 स्पोर मदर सेल है इनके अंदर मियोसिस होगी और हर एक यहाँ पे जो स्पोर मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, एक जो स्पोर मदर सेल है वो क्या कर रही है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है। इस वे में 16 जो स्पोर मदर सेल्स थी वो हर एक 4 का कर रहा है तो 64 स्पोर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो 1 और मोर स्पोर मदर सेल्स हैं मे अबॉर्ट और फेल टू डिवाइड फर्दर। यहाँ पे जो है ये 16 में से, ठीक है, कई बार क्या होता है एक या फिर इससे ज्यादा स्पोर मदर सेल्स अबॉर्ट हो जाती है या फिर वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं फर्दर। तो इसलिए जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर हमेशा 64 स्पोर्स नहीं होते हैं। ये हम लिखते हैं कि इसके अंदर 32 टू 64 स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे की सारे स्पोर मदर सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, इसलिए 64 स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे। हम एक रेंज लिखते हैं कि 32 टू 64 स्पोर्स यहाँ पे स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने एक थ्योरेटिकल देख लिया है इसके अंदर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हुई है डायग्रामेटिकली, नेक्स्ट आता है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये होमोस्पोरस टाइप का होता है, एक ही काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एंड जो फर्टाइल फॉर्म्स हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया बियर होते हैं उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि यहाँ पे क्यों कुछ व्यूज के अकॉर्डिंग तो जो सेल्स है वो जो ये डिवीजन है या फिर ये डेवलपमेंट है वो मार्जिनल सेल से होती है और कुछ के अंदर ये सुपरफिशियल सेल से होती है। तो मार्जिनल सेल्स जो है यहाँ पे मार्जिनल सेल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं एंड ये आगे जाके इंड्यूजियम की फॉर्मेशन कर देते हैं या फिर अपर इंड्यूजियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये मार्जिनल सेल्स ने अपर इंड्यूजियम की फॉर्मेशन कर दी है। इसके बाद स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होगी जो कि लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की होती है। लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की होती है डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ सिंगल इनिशियल सेल से ही यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्पोरेंजियम बनेगा। तो ये इस सिंगल इनिशियल सेल को स्पोरेंजियल इनिशियल बोला जाता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल अब क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली एंड ये बना देगी एक आउटर सेल और एक इनर सेल। ठीक है, आउटर सेल अब इनर सेल अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, इनर सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। आउटर सेल, अब आउटर सेल जो है ये फर्दर डिवीजन शो करेगी एंड ये जो है ये इंटरसेक्टिंग डायगोनल टाइप की डिवीजन शो करेगी, जिसकी वजह से ये एक पिरामिडल एपिकल सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये पिरामिड एपिकल सेल फर्दर डिवाइड करके एक आउटर सेल बनाती है और एक इनर सेल बनाती है। आउटर सेल यहाँ पे जैकेट इनिशियल की फॉर्मेशन करेगी। इनर सेल को आर्किस्पोरियल सेल बोला जाता है। ठीक है, इनर सेल को टेट्राहेड्रल आर्किस्पोरियल सेल बोला जाता है। अब ये टेट्राहेड्रल आर्किस्पोरियल सेल आगे जाके इंटरनल एपिकल सेल की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, इंटरनल एपिकल सेल की तरह एक्ट करेगी एंड फर्दर इनके अंदर डिवीजन होगी कि यहाँ पे टैपिटल इनिशियल्स बन जाएंगे एंड बीच में एक आर्किस्पोरियल सेल या फिर एक टेट्राहेड्रल स्पोरोजीनियस सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है इस आर्किस्पोरियल सेल से। अब ये जो स्पोरोजीनियस प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी।
फर्दर डिवाइड करके ये एक तो ट्यूबुलर टैपिटल इनिशियल बनाए इसने, सेकंड इसने क्या बनाया, इस आर्किस्पोरियल सेल से यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनाई। अब ये जो ट्यूबुलर टैपिटल इनिशियल है ये डबल लेयर्ड टैपेटम की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, आगे जाके क्या करेगी, ये टैपेटम की, यहाँ पे ये टैपेटम की फॉर्मेशन कर दे रही है। एंड जो यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल इससे बना था, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, वो क्या करेंगी, 4 सक्सेसिव डिवीजन शो करेगी एंड यहाँ पे ये बना देगी 16 स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, 16 स्पोर मदर सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये 16 स्पोर मदर सेल में से हर एक स्पोर मदर सेल क्या कर रही है, म्योसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर दे रही है। इस वे में यहाँ पे क्या है, 16 इंटू 4 यानी कि 64 स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन एक स्पोरेंजियम के अंदर कभी भी 64 स्पोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इन स्पोर्स में से जो स्पोर मदर सेल्स है, 1 और मोर स्पोर मदर सेल्स वो डिवाइड नहीं करती है फर्दर, और इस वजह से यहाँ पे एक 32 टू 64 की रेंज पाई जाती है, ठीक है, 32 टू 64 की रेंज यहाँ पे स्पोर्स की पाई जाती है। और तो इस वे में यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद ये स्ट्रक्चर है मेच्योर स्पोरेंजियम का, ठीक है। अब मेच्योर स्पोरेंजियम कैसा होगा, ये ऐसा टाइप का मेच्योर स्पोरेंजियम होता है। इसके अंदर स्टोक एंड एक कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, स्टोक एंड एक कैप्सूल यहाँ पे पाया जाता है। स्टोक लॉन्ग सिलेंडर एंड कंपोज्ड ऑफ 3 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स की ये बनी हुई होती है। इसके बाद कैप्सूल जो है ओवल और बाई कन्वेक्स यहाँ पे होता है, ठीक है, ओवल और बाई कन्वेक्स ये होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे स्ट्रोक बनाई और ये ऐसे ओवल और बाई कन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर भी अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे स्पोरेंजियम बना है ये ऐसे नीचे की साइड लोअर सरफेस के ऊपर, तो ये जो है ये थोड़ा सा ओवल और बाई कन्वेक्स टाइप का साइज का ये होता है। स्पोरेंजियल जैकेट इज सिंगल लेयर्ड। अब ये जो स्पोरेंजियल जैकेट है वो सिंगल लेयर यहाँ पे होती है। इसके बाद एनुलस जो है, यहाँ पे एनुलस फॉर्मेशन होती है। एनुलस के अंदर 13 थिक वोल्ड सेल्स पाई जाती है, ठीक है, एनुलस के अंदर 13 थिक वोल्ड सेल्स पाई जाती है, जो कि बेस टू ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कैप्सूल तक क्या करती है, पाई एक्सटेंड करती है। और डिस्टल एंड के ऊपर एनुलस जॉइन अ स्ट्रिप ऑफ थिन वोल्ड स्ट्रोमियम। एक स्ट्रोमियम यहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रोमियम की एक स्ट्रिप होती है जो एनुलस को डिस्टल एंड के ऊपर ज्वाइन कर लेती है। कैप्सूल जो है ये इसके अंदर 32 टू 64 स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन स्पोर्स की डिहाइसेंस होगी या फिर स्पोरेंजियम की डिहाइसेंस होगी यहाँ पे। तो डिहाइसेंस ऑफ स्पोरेंजियम टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन द सेल्स ऑफ एनुलस। एनुलस की सेल्स के अंदर चेंजेस होंगी, ठीक है, एंड जो स्ट्रोमियम है वो ब्रेक होगा। यहाँ पे ये एनुलस सेल्स की ये जो सेल्स हैं इनके अंदर चेंजेस होंगे। जो स्ट्रोमियम एक स्ट्रिप यहाँ पे जो है कनेक्ट हुई थी, ज्वाइन हुई थी, वो भी यहाँ पे ब्रोक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रप्चर होके इसके अंदर से स्पोर्स डिहाइसेंस इनकी हो जाएगी। रेडियल एंड इनर टेंजेंटियल वॉल ऑफ दीज सेल्स आर थिकेंड। अब इन सेल्स की जो इनर वॉल है वो थिकेंड होती है एंड आउटर टेंजेंटियल वॉल जो होती है वो थिन होती है। इनर वाली, अगर इनर वाली की बात करें, इनर वाली कैसी होती, थिक होती है, एंड जो आउटर वाली होती है वो थिन वॉल यहाँ पे होती है। अब क्या होता है, जब ड्राई वेदर आता है वाटर जो है इवापोरेट होता है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है आउटर वॉल से, क्योंकि आउटर वॉल कैसी है, थिन है, तो आउटर वॉल से यहाँ पे वाटर इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से इस कैप्सूल की टर्जिडिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। टर्जिडिटी लॉस होने की वजह से जो आउटर है एनुलस सेल्स का वो अंदर की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो अंदर की तरफ झुक जाएगा, बेंड कर जाएगा अंदर की तरफ, एंड जिसकी वजह से ये कैप्सूल जो है वो रप्चर हो जाएगा। कैप्सूल रप्चर होने की वजह से स्पोर्स जो है ये ब्लोन हो गए हैं, ब्लोन अवे बाय विंड, ठीक है, हवा के साथ ये ब्लोन हो गए हैं, मास ऑफ स्पोर्स है ब्लोन हो गया है। एंड फर्दर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, फर्दर एनुलस जो है वो और ज्यादा ड्रायर हो जाएगा, फर्दर इसके अंदर वाटर का लॉस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन जो है वो फर्दर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा एंड फोर्सिबली स्पोर्स जो है वो बाहर इजेक्ट आउट कर दिए जाएंगे, जैसे कि ये जा रहे हैं फोर्सिबली बाहर इजेक्ट आउट कर दिए जाएंगे। तो इस
इस वे में यहाँ पे क्या होता है, इनका डिहाइसेंस होता है। अब ये स्पोर्स जो है ये आगे जाके प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेंगे, एंड देन यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन होगी, एंड इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से जो गैमिटोफाइट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। देन मेच्योर गैमिटोफाइट बनेगा, एंड उस गैमिटोफाइट से फर्दर क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो इस वे में यहाँ पे रिप्रोडक्शन चलती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स कैसे बने हैं। यहाँ पे अब स्पोर्स जो है डिहाइसेंस होके गैमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैमिटोफाइट के बारे में। ठीक है, गैमिटोफाइट के अंदर कैसे एंथ्रीडियम बनता है, कैसे आर्किगोनियम बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, फिर फर्दर उसकी जो है उससे एम्ब्रियो बना, फिर डेवलपमेंट हुई, वो सब चीजें हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।